तुझे पता है तेरे पापा ने बहुत बड़ा तीर मारा है। अच्छा, तेरे पापा ने ना पंचम को रोकने के लिए वो धांसू वाला आइडिया निकाला है। कौन सा आइडिया? पंचम जो है वो अगर जेल चला गया तो सरगम उसे कनाडा अपने साथ ना ले जा पाएगी। इसलिए मैंने उसकी बरसाती में चावल के डिब्बे में एक सोने की चेन रख दी है। फिर मैं पुलिस को बुला के उसे झूठे इल्जाम में चोरी के फंसवा दूंगा, फिर वो जेल चला जाएगा। हाँ ठीक है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू पापा, थैंक यू। आंटी जी, हमारा आटा खत्म हो गया है और नाश्ते के लिए बिस्किट, पापे, डबल रोटी, नमकीन कुछ ना बचा, तो हम वहाँ रसोई से 2-4 पराठे ले लें। वो मैंने छटंकी भैया के लिए बना के रखी थी, पर कोई ना, तुम ले लो, मैं बाद में और बना लूंगी। ठीक आंटी जी। अपने भाई को इतना मत ठूस, हट जाएगा किसी दिन। लगा देना टोक मेरे भाई के खाने पे, मेरे तो भाग ही फूट गए। मेरे अगर राशन खा रहा मुफ्त का, तू घी लगा लगा के उसे खूब सेक सेक के खिला रही है पराठे। ये भी ना यार, कौन कौन से काम बताती रहती, बताओ हमसे कह रही है टॉवल उतार लो, छटंकी खाली ये काम करेगा, टॉवल उतारने काम करेगा, फालतू वाली बातें कर रही है हमसे। चल भैया उतार, क्या करे, जीजी ने बोला तो करना ही पड़ेगा। फोन भी ना यार बिना बकत अच्छा ना लगे छटंकी का। हाँ हेलो बोल भैया, क्या कह रहे हैं? 500 रुपये मैंने लिए? 500 रुपये कब लिए? हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ मन ना लिए मेरे भैया, 500 रुपये लिए मैं तेरे दे दूंगा, भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ यार, फालतू की बातें कर रहा है तू हमसे। अरे तो मैं तुझे 4 साल से बोल रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पैसे दे दूंगा, टेंशन किस बात की ले रहा है तू? छटंकी को धमका रहा है फालतू बात है? कान काट देगा तू मेरे, नाक काट देगा आगे। अरे तो मेरा भैया कैसी बात कर दी यार, कैसी बातें कर रहा है? मैं अभी लेके पहुंच रहा हूँ तेरे पैसे, पहुंच रहा। बेटा छटंकी बरसाती में चोरी कर ले। पिंटू जी, पापा ने जीजा जी को रोकने के लिए बहुत ही धांसू आइडिया निकाला है। सेठ जी ने आइडिया निकाला है? क्या मतलब पंचम पे जादू टोना करना है? वैसे फालतू आइडिया की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं कह रही हूँ एक सॉलिड आइडिया निकाला है। सॉलिड आइडिया? उत्तरी लाजी, पंचम के हाथ पैर तोड़ने का प्लान है क्या? नहीं दे दो यार, पैर तोड़ना तोड़ लियो, हाथ मत तोड़ियो, क्योंकि उसके हाथ टूट गए ना तो यार सब उसके हाथों वाले काम मैं कैसे करूंगा? मतलब उसे अगर खिलाना। आप अभी चुप नहीं हुए तो मैं आपके हाथ पैर तोड़ दूंगी। छटंकी बेटा, इस अलमारी में कुछ न कुछ रखा होगा, चल देखते हैं भाई। अरे यार इसमें तो लॉक लगा हुआ है, ऐसी कौन सी चीज रखी होगी जो लॉक लगा के रखा है यार, फालतू की बात है। छटंकी, ज्यादातर औरतें ना अपना पैसा चीनी और चावल के डब्बों में रखती हैं। इधर होगा, आजा बेटा। तो सुनो, पापा ने ना आपके चावल के डब्बे में ना सोने की चेन रख दी है। तो ये कि पापा अरे चोरी के झूठे इल्जाम में जीजा जी को अंदर करवा देंगे, और एक बार जीजा जेल में तो वो सरगम उन्हें कनाडा नहीं ले जा पाएगी। पंचम को जेल? अरे यार इलायची जी, धन्य है आप, धन्य है, मतलब मान गए आपको। दुनिया की पहली ऐसी बीवी है जो अपने पति को जेल भेजने की जुगाड़ में लगी है। कमाल है, मतलब आप सच बताएं, मतलब क्या बोले आपके लिए हमारे पास शब्द ना बचे। जो हो गया सो हो गया, और ऐसे बड़े बड़े कामों के लिए ऐसे छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ऐसे बोल के मैंने अपने दिल को समझाया है। अब बस आप ना कोई ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाना, वरना ये प्लान भी फ्लॉप हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप? देखो जब ये बात खुलेगी ना थोड़ा बहुत तमाशा होगा, लेकिन आप कोने में, वही कोने में खड़े रहना, चुपचाप कुछ मत बोलना, सिर्फ मजे लेना जैसे हमेशा करते हो, प्लीज। हाँ अरे यार मेरी तरफ से कभी कोई गड़बड़ हुआ है? आपके आइडिया इतने फिसड्डी थे, असर ही ना किया। मतलब मेरी तरफ से निश्चिंत रहो, मैं चुपचाप देखूंगा। बेटर। पिंटू जी
अब देखना लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। सोने की चैन? अरे ऐसे तो कई 500 रुपए आ जाएंगे। 500 क्या 15-20 हजार रुपए आ जाएंगे। चटक की तरह काम बन गया। बस निकल ले पतली गली से यहाँ से। जी भैया टोले पकड़। अब ये बता कि अपने भैया को नाश्ता क्या खिला रही है? चप्पल और 2 जोड़ी जूते फ्री। कैसा आदमी, तुझे बात करने की तमीज नहीं है? ये बता भैया कि सुबह सुबह आदमी का नाश्ता भी न मांगेगा? कैसी बात कर रहा है ये? देख रही करूँ, घर में इतना बड़ा कांड हो गया और तेरे भाई को कुछ ना पड़ी है। अपनी मौज में है बस। छटंकी भैया, कल रात से ना मेरी सोने की चैन ना मिल रही है, पता ना किसने चुरा ली। बताओ यार, 5 तोले की चेन घर से गायब हो गई है। मुझे तो लगता है किसी घर वाले का ही हाथ है इसमें। दीदी ये तू कैसी बातें कर रही है? अगर तुझे हमें नाश्ता नहीं देना है मत दे, तो कम से कम बुरी खबर तो मैं सुना सुबह सुबह हमें। सरगम, बेटा जल्दी आ बाहर। जी अंकल। हाँ बेटा, मैं ये कह रहा था कि तू ना अपना सामान जो है थोड़ा संभाल के रख। देख ले, चेक कर ले चोरी वोरी तो ना हो गया, क्योंकि हमारे घर से तो 5 तोले की चेन जो है करू की चोरी हो गई है। ओ नो अंकल, मेरा सारा सामान तो सूटकेस में लॉक्ड है। सूटकेस का क्या? सूटकेस तो मतलब बालों के पिन तो खुल जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? टन! सेठ जी पंचम। अबे इधर आ जरा। जी सेठ जी। अरे बड़ी पब्लिक इकट्ठी यहाँ पे, क्या हो गया? पिंटू भाभी, मम्मी की ना सोने की चेन गुम हो गई है। पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं नहीं मिल रही है। घर से कोई चीज ऐसे गायब होती है? किसी ना उड़ाई है। बर्तन तूने देखी? नहीं सेठ जी, हमने नहीं देखी। हाँ जी सेठ जी। अरे आइए हवलदार साहब, आइए। सेठ जी क्या हुआ, क्यों बुलाया आपने? अरे वो हवलदार साहब क्या है कि वो घर से जो है 5 तोले की चेन इसकी करू की थी, वो चोरी हो गई। अच्छा, आपके घर में चोरी? तो एक काम कीजिए, आप थाने आइए, FIR लिखवाइए, फिर देखते हैं क्या करना है। नहीं मांगी अंकल, आप पहले चेन ढूंढ तो लीजिए घर में। अरे इलायची बेटा, चोर चैन चोरी करके तुम्हारे घर के दरवाजे पे बैठ के ना हुक्का ना गुड़गुड़ाने वाला, वो तो फरार हो गया होगा पक्का। अरे देखिए हवलदार साहब, आपका काम है ना तलाशी करना, तो आप अपना काम करो ना, तलाशी करो। हो सकता है कि घर के किसी इंसान ने दबा ली हो। तो ठीक है सेठ जी, फिर आपके कमरे से शुरू करते हैं। अरे ना, मैंने तो अपने कमरे में पूरी तलाशी कर ली, वहां कुछ ना मिला। अच्छा, तो ये है ना इलायची, इसके कमरे भी देख लेते हैं। नहीं, मेरे कमरे में तो मैं और मेरी दोस्त सरगम रह रहे हैं। वैसे भी 2 लड़कियों के होते हुए चोर की चोरी करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होगी। काली पीली ना, तुम भी बात का पतंगा बढ़ा रहे हो। जीजा खामखाई वाली बात कर रहे हो। तुमने तिजोरी में रख दी हो, तुम कहाँ बाहर रखने वाले हो? मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ फालतू की। मैं क्या कह रहा हूँ हवलदार साहब, मैंने बरसाती छोड़ के बाकी सब जगह वैसे ढूंढ लिया चेन। अरे सेठ जी, हर जगह आपने तलाशी ले ली है, तो फिर मैं क्या उखाड़ूंगा? मैं चलता हूँ फिर। ना आप समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने बरसाती को छोड़ के बाकी सब जगह ढूंढ ली है, तो मैं सोच रहा था कि बरसाती में आप एक बार तलाश लेते तो। सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके कहने का मतलब ये है कि हम चोर हैं जो आप हमारे कमरे में तलाशी ले रहे हैं? सुन टन, सेठ जी पंचम। हाँ वही, ये कोई सुई में डला हुआ धागा ना है, समझ रहा है? 5 तोले की चेन है, ढूंढनी तो पड़ेगी। तो ठीक है सेठ जी, फिर बरसाती देख लेते हैं। हाँ। एक सेकंड सेठ जी, आपके कहने का क्या मतलब है कि हम चोर हैं क्या? नहीं जीजा जी, पापा बस एक बार तसल्ली करना चाहते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? नहीं लाइसी जी, वो बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप लोग हम पर विश्वास नहीं करते ना। पंचम, सच क्या है झूठ क्या है अभी पता चल जाएगा, ठीक है? अब मुंह ना खोलो, चलो आइए सेठ जी, चलो चेक करते हैं। चलो।
अंकल अंकल आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पंचम चोरी नहीं कर सकते। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ कि इसने चोरी की है? पुलिस अपना काम कर रही हो तो करने दे। ये गलत बात है सेठ जी। हम गरीब है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आत्मसम्मान नहीं है। अपनी आत्मा को शांति दे। मैं कौन सा तेरे जो है बंदूक की नोक पर तुझे इल्जाम लगा रहा हूँ तुझ पे। अगर आप इल्जाम नहीं लगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये मंगी भाई साहब हमारे कमरे की तलाशी क्यों ले रहे हैं? जीजा जी, आप बात करना उल्टा मतलब निकाल रहे हैं। हो सकता है कि चेन यहाँ पे गलती से आ गई हो, है ना? अच्छा इलायची जी, आपको क्या लगता है कि चेन के पंख निकले हैं जो वो अपने आप उड़ के आएगी? अरे जीजा तू बेकार में यहाँ पे ढूंढ रहा है। जीजी ने वो चेन कमरे में रख दी होगी, बाद में ढूंढ लियो, घर की बात है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम वाली बात हो गई यार। अरे सेठ जी, हाँ सेठ जी, चैन तो नहीं मिली। ना मिली? अब एक काम करो, अलमारी में तलाशी लो। हाँ। अरे अलमारी में तो लॉक लगा हुआ है। हैं? मेरे कहने का मतलब क्या था, अलमारी है तो लॉक तो लगा ही होगा, तो खोलना पड़ेगा ना। मेरा कहने का मतलब ये मंगी अंकल, मैं तो कहती हूँ कि चोर ने ना चेन छुपाई होगी ऐसी जगह पे जहाँ किसी की नजर ना पड़े। अबे एक काम कीजिए, आप किचन के डब्बों में एक बार देख लीजिए। हाँ डब्बों में चेक करो, डब्बों में। हाँ, क्योंकि करू भी ऐसी जगह छुपाती है अपनी कोई भी चीज जब चोरी करती है ना। और खासतौर पे चावल के डब्बे में देखो, चावल के वहां जरूर होगी चेन। हाँ, क्या है ना सेठ जी, मैंने डब्बे चेक कर लिया, कुछ न मिला। ऐसा कैसा हो सकता है? अरे मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, इस कमरे में कुछ नहीं है सेठ जी। हो गई तसल्ली सेठ जी? क्या मिला आपको हमें इस तरह से बेइज्जत करके? और मंगी भाई साहब, एक काम करिए, सबकी तलाशी लीजिए। अगर चोरी हुई है ना तो चोर भी यही है और वो हम तो नहीं है। अरे यार तू खामखा यार बात जो दिल पे ले रहा है। चलो नीचे चलते हैं, नीचे चलो। एक मिनट, कहाँ भाई, किधर जा रही हो नीचे? बेटा छटंकी, सबसे पहले मैं तेरी तलाशी लूंगा, फिर बाद में किसी और की तलाशी की जरूरत ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो हवलदार साहब, कैसी बातें कर रहे हो आप मुझसे? मैंने ये सब छोटे मोटे चोरी मोरी के धंधे, ये सब गलत काम छोड़ दिए, कैसी बातें कर रहे हो? अरे डांट रहे हो यार। हाथ ऊपर। हाथ ऊपर कर। अबे हाथ ऊपर कर ले। ना, सीधे खड़े रहा। यार क्या कर रहे हो भैया? या सेठ जी, चैन मिल गई। इसकी बात करियो बेटा। ओह गॉड, मामा जी। हमें वही तो सोच रहा कि मेरी पैंट में कहाँ से आ गई चैन, समझ में नहीं आया। मैंने मतलब कैसे हो गया ये? मंगी भैया, मुझसे गलती से गुम हो गई थी। छटंकी भैया की कोई गलती ना है। अरे ना 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 ना, मैंने जो है निकाली थी कि तिजोरी में रख दूंगा, इसलिए वो शायद इसे मिली और तू लौटाने के लिए तो रख रहा था अपनी जेब में। नहीं नहीं, वो मम्मी ने मुझे ये चेन पहनने के लिए दी थी और मैंने ही लापरवाही में यहाँ कहीं रख दी थी। मामा को जरूर घर में यहीं कहीं मिली होगी, है ना? तो वही ऐसा है, आपस में ना आप लोग डिसाइड कर लो किसे जेल जाना है। आप सब ने पुलिस का टाइम बर्बाद किया तो जेल तो जाना पड़ेगा, है जी सेठ जी? चल बेटा, तू चोर है, चल। मंगी भैया, छोड़ दो ना, बहुत बदनामी हो जाएगी। और मैंने पकौड़े बनाए हैं, प्याज के, पनीर के और गोभी के। क्या कहते हो? खा लेंगे। क्या खा लेंगे? ये इस प्रकार के हैं। और सुन बेटा, इस बार तो तू बच गया, नेक्स्ट टाइम ना जेल में चक्के पिसवाऊंगा मैं। सेठ जी, अपनी अमानत रखो। धन्यवाद। चलो भैया नीचे चलते हैं, पकौड़े खलवाओ। आइए हवलदार साहब, पकौड़े खाइए। आजा आजा। पीलू बात सुन यार। अरे भगवान जी, ऐसी क्या बड़ी गलती कर दी मैंने? अरे थोड़ा बहुत लोगों को तंग कर दिया, शैतानी कर दी। अरे 200-400 रुपए पापा के गले से चुरा लिए।
कभी कभी झूठ बोल के फिल्म देखने चली गई और फिर चुप के मम्मी पापा से शादी कर ली। लेकिन इसमें इतना बड़ा क्या पाप कर दिया, सजा पे सजा दिए चले जा रहे हैं मुझे। नीलू यार चुप कर जा, इतनी गलतियां गिनाएगी ना तो भगवान जी गुस्सा होके सीता जी के साथ साथ अंकल जी और आंटी जी को भी कनाडा भेज देंगे। तो चुप कर सुनू, आज मैं यहाँ चुप नहीं बैठूंगी। आपको पता है, अरे आपको पता है, इतनी मुश्किल से इतने सीधे साधे जीजा जी मिले थे मुझे। इनको पटाना कोई आसान काम नहीं था। और शादी, इतनी मुश्किल से मैंने शादी की, इतनी मुश्किल से एक पति मिला, लेकिन उसके बदले में आपने मुझे क्या दिया? पति की खोई हुई याददाश्त। इतनी सुंदर सुशील प्यारी, इतनी प्यारी बीवी को छोड़ के वो सरगम के पीछे भाग रहे, मैं क्या करूं? नीलू टेंशन लेनी बंद कर, हम कोई नया जुगाड़ लगाएंगे। अरे नहीं बचा ना कोई जुगाड़ यार, कोई प्लान कुछ काम नहीं कर रहा है यार, खाली हो गई हूं मैं। नीलू यार ऐसी बात मत कर, तेरे जैसी चालाक चंड खाक लड़की के मुंह से ना ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती यार। एक बात बता, तू यहाँ मेरी हिम्मत बढ़ा रही है या मेरा मजाक उड़ाने के लिए आई है? चुप कर यार। समझ गई हूँ मैं सबको समझ गई हूँ। कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। मैं समझ गई हूँ कि मम्मी को कैसा लगता होगा, क्योंकि 24 घंटे बोलती रहती है मेरे तो भाग ही फूट गए। नीलू तू इतनी जल्दी हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, तू वो है जो एक डूबती हुई बोट में भी हौसला रखे कि क्या बता अंदर कोई पानी की एकदम हैंडसम सा बंदा ही मिल जाए। तू चुप कर यार, कैसी दोस्त है, चुप। मुझे पता है ना, जब से जीजा जी मेरी लाइफ में, मैंने ऐसी उल्टी सीधे बातें करना बंद कर दिया है। मेरा दिल जानता है कि मैंने अपने मन, अपने ख्याल में भी एक बार भी जीजा जी के सिवा किसी और को आने नहीं दिया। ख्याल में क्या, पूरी की पूरी हार्ट पास की लड़की लिया है अपनी जिंदगी में। यार तो रोना बंद कर, अब इसमें जीजा जी की भी क्या गलती है? उनकी भी तो याददाश्त खोई है ना नीलू। याददाश्त नहीं खोई है सुनो, मेरी मोहब्बत खो गई, मेरी मोहब्बत खो गई। भगवान जी, कैसी अभागन हूं मैं। पति है लेकिन उस पर हुक्म नहीं चला सकती, अपने इशारों पे नहीं नचा सकती, उसकी बैंड नहीं बजा सकती हूँ, क्योंकि आपने हक छीन लिया मुझसे, है ना? अब मैं क्या करूंगी? ऐसे तुम्हें जैसे रेत फिसलती है वैसे अपने पति को फिसलते हुए नहीं देख सकती हूँ मैं। भगवान जी, या तो आप मेरे पति को मुझे वापस लौटाइए या फिर मैं इसी मंदिर की इसी घंटी से अपना सर फोड़ के अपनी जान दे दूंगी। ओए दिमाग खराब हो गया तेरा? ये भगवान जी के मंदिर का ना घंटा है, ऐसे सुसाइड वाला पंखा नहीं है। चुप कर। नहीं सुनो, इन्होंने मेरी खुशियां छीनी और अब ऐसी घंटी। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। गुड बाय सुन्नू। नीलू नहीं, नीलू नहीं, मैं जाने दूंगी। नीलू नहीं, नीलू नहीं, नीलू नहीं, प्लीज नहीं। अरे तू जा यार। अच्छा हुआ हम यहाँ से जा रहे हैं, इससे ज्यादा बेइज्जती सहन नहीं होती अब। अरे यार तू फालतू में परेशान हो रहा भाई, कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। सेठ जी इतने बुरे इंसान ना है।
क्या हो गया तुझे? हैं? तू तो बस सेठ जी की साइड ले। अच्छा ही हुआ जो हुआ, कम से कम ये बाप बेटी से छुटकारा तो मिलेगा। जीजा जी जल्दी चलिए, वो हीरो ना। अब क्या हुआ सुनीता जी? बस करिए, हमें आप लोगों के इस नाटक में नहीं पड़ना है, प्लीज। जीजा जी मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, हीरो मंदिर गई है। अपने बुरे कर्मों की माफी मांगने? नहीं, अपनी जान देने। वो मंदिर के घंटे से अपना सर फोड़ के अपनी जान दे रही है। क्यों? ऐसा क्यों करेंगी वो? अरे क्यों करेंगे यार, तुझे कुछ समझ ना आ रहा? तेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया, तुझे कुछ दिखाई ना दे रहा? अरे यार पंचम इलायची जी तुझे प्यार करती है, हर समय दीवानों की तरह तेरे आगे पीछे डोलती रहती है, लेकिन तुझे दिखाई ना देता है? अब जब तू उन्हें छोड़ के कनाडा जा रहा है, तू बेचारी क्या करे? इलायची जी हमसे प्यार करती हैं? ये क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप लोग? जीजा जी हम सच बोल रहे हैं, हीरो आपसे बहुत बहुत प्यार करती है और अब कनाडा जा रहे हैं, इस गम में अपनी जान दे रही है। क्या बोल रहे हैं आप सुनीता जी? इलायची जी हमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हैं, बल्कि वो तो हमारी जान लेना चाहती हैं, ऐसा लगता है हमें कभी कभी। नहीं जीजा जी मेरा विश्वास कीजिए, वो आपसे सच्चा वाला प्यार करती है। और अब चलिए, इससे पहले बहुत देर हो जाए। क्या? अरे यार भाई तू यहाँ बातें मत कर, चल जा जल्दी आके उनको बचा लेते, नहीं मरमरा गई ना तो चुड़ैल बन के तुझे चिमट जाएंगी, पूरी जिंदगी तेरा जीना मुश्किल कर देंगे। बस बस ठीक है, तो ये इलायची जी भी ना